रिसेंटली जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरल्लाह को मार गिराया, तब हिजबुल्लाह के लोग तो बहुत ही दुखी थे। लेकिन हिजबुल्लाह से भी ज्यादा दुखी थे कुछ लोग जो भारत में रहते हैं। उन लोगों ने हसन नसरल्लाह के लिए एक प्रॉपर शोक समारोह का आयोजन किया और ये भारत के अलग अलग हिस्सों में देखा गया। फिर चाहे वो हैदराबाद में हसन नसरल्लाह के लिए निकाली गई कैंडल मार्च हो, या कश्मीर में उसके सपोर्ट में निकाली गई रैली, या लखनऊ में उसके लिए निकाली गई प्रोटेस्ट मार्च, या अमेठी में उसके सपोर्ट में किया गया प्रोटेस्ट, या काशी में जो उसके लिए प्रोटेस्ट मीट कंडक्ट किया गया था। भारत के अलग अलग हिस्सों में मुसलमानों ने हिजबुल्लाह और उनके चीफ हसन नसरल्लाह के लिए अपना प्रॉपर सपोर्ट दिखाया। ये तो मैंने आपको केवल कुछ प्रोटेस्ट और रैलीज के बारे में बताया है, वरना ऐसे कई सारे आंदोलन किए गए जहां हिजबुल्लाह और उसके चीफ के सपोर्ट में रैलीज और मार्चेस निकाले गए। इन केस आपको नहीं पता तो बता देता हूं कि हिजबुल्लाह एक ऐसा खतरनाक आतंकवादी संगठन है जिसे 60 से ज्यादा देशों ने और यूरोपियन यूनियन, अरब लीग और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ब्लैकलिस्ट करके रखा है। यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया ने एक प्रीचर को अरेस्ट करवा दिया क्योंकि वो हिजबुल्लाह को ग्लोरीफाई कर रहा था। मतलब लिटरली इस्लामिक देशों ने इस ऑर्गेनाइजेशन को एक आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित कर दिया है। लेकिन भारत के मुसलमान हिजबुल्लाह के सपोर्ट में प्रोटेस्ट और रैलीज निकाल रहे हैं, और सपोर्ट भी इस लेवल का कि महबूबा मुफ्ती ने हसन नसरल्लाह की मौत पे अपना इलेक्शन कैंपेन ही एक दिन पोस्टपोन कर दिया। जी हाँ, और ये कोई पहली बार नहीं है जब भारतीय मुसलमानों ने एक आतंकवादी संगठन के समर्थन में आंदोलन किया है। पहले भी हमास के सपोर्ट में कई रैलीज और प्रोटेस्ट निकाले गए थे, विच इज अगेन अ नोटोरियस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसने हजारों लोगों की जान ली है और जिंदगियां बर्बाद की है। रिसेंटली ही केरला में दो ऐसी घटनाएं देखी गई जो काफी चिंताजनक है। एक तो एक बस के ऊपर खुलेआम ओसामा बिन लादेन का स्टिकर लगा के उसके लिए सपोर्ट दिखाया जा रहा था, और दूसरा जहां एक ऑटो के ऊपर एक बड़ा सा हमास के आतंकवादी इस्माइल हनिये की फोटो लगी हुई थी। इतनी सारी घटनाओं के बाद अगर कोई पैटर्न रिकॉग्नाइज करके इन्हें क्रिटिसाइज करे तो इट बिकम्स इस्लामोफोबिया। लेकिन समझने की कोशिश करिए कि यहाँ इस्लामोफोबिया की बात है ही नहीं। आपको कोई मुसलमान होने के लिए क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, बल्कि एक आतंकवादी संगठन का सपोर्ट करने के लिए क्रिटिसाइज कर रहा है। ये बात किसी से भी छुपी नहीं है कि भारत के बेसिकली सारे मुसलमान इजराइल के खिलाफ हैं, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि हमारी सरकार इजराइल का समर्थन कर रही है। ठीक है, आपका मुसलमानों का उम्मा है जो आपको दुनिया के सारे मुसलमानों का सपोर्ट करने के लिए कहता है, और आप वही कर रहे हैं, एंड आई अंडरस्टैंड दैट। मैं आपको सरकार जिसका सपोर्ट कर रही है उसका सपोर्ट करने के लिए नहीं बोल रहा। ऑल्दो आइडियली ऑन अ जियोपॉलिटिकल लेवल एक सिटीजन का स्टैंड वही होना चाहिए जो उसके देश का स्टैंड है, लेकिन मैं उतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। बट द लीस्ट दैट इज एक्सपेक्टेड कि आप कम से कम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट तो ना ही करें। जब आप इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट करते हैं तो आप केवल किसी संगठन का नहीं, बल्कि मर्डर, जेनोसाइड, रेप, टॉर्चर और किडनैपिंग जैसे कई संगीन अपराधों का भी सपोर्ट करते हैं जो ये डेली बेसिस पे कमिट करते हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि आप इनके साथ अपना उम्मा निभा रहे हैं, लेकिन मेरा यकीन करिए, कल को अगर ये भारत के खिलाफ आतंकी हमला करते हैं तो ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बीच में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ये सबको मारेंगे और उसी बेरहमी से मारेंगे, क्योंकि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, उनका केवल एक ही मकसद होता है और वो है अपराध करना। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आपको 2014 की एक घटना के बारे में बताना चाहूंगा, जहां पे हमास ने पैलेस्टीनियंस को ही मारा, किडनैप किया और टॉर्चर किया जस्ट बिकॉज उनके ऊपर इजराइल का समर्थन करने के केवल आरोप लगे थे। जी हाँ, मैंने कई बार सुना है कुछ मुसलमानों को बोलते हुए कि हमें अपने पेट्रियोटिज्म का प्रूफ देने की कोई जरूरत नहीं है, जो कि बिल्कुल सही है। कोई आपसे पेट्रियोटिज्म का प्रूफ मांग भी नहीं रहा, लेकिन अगर आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट करेंगे तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि ये आपके कम्युनिटी के ओवरऑल रेपुटेशन पे रिफ्लेक्ट करेगा। और मैं ओवरऑल रेपुटेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये घटनाएं इतनी ज्यादा हो रही हैं कि इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन दोज मुस्लिम्स जो इनका सपोर्ट करते हैं एंड दोज जो इनका सपोर्ट नहीं करते हैं। देखिए, आई नो जो इनका सपोर्ट नहीं करते हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये प्रूव करना कि वो इनका सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन दिस इज जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आप बाहर आके सोशल मीडिया के माध्यम से इन आतंकवादी संगठनों के खिलाफ अपनी निंदा दिखाएंगे तो ये समाज में एक पॉजिटिव इफेक्ट तो डालेगा ही, साथ ही साथ ओवरऑल रेपुटेशन भी सुधारेगा। एंड एक और बात जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इससे अग्री करें, हमारा धर्म अगर देश के अंदर तक ही सीमित रहे तो अच्छा है। जब हम देश के बाहर जाते हैं या इंटरनेशनल लेवल पे किसी टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं तो हमारी पहली पहचान भारतीय होनी चाहिए, क्योंकि आपका चाहे जो धर्म या मजहब हो, ना तो आपका उम्मा आपको खाने के लिए देगा और ना ही आपका भाईचारा आपको आतंकवादियों से बचाएगा। केवल आपका देश ही आपके साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहेगा। जय हिंद।